हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज किस वीडियो में पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण श्लोक। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण श्लोक हम केवल वही पढ़ेंगे जो श्लोक आपकी परीक्षा में आएंगे, केवल वही पढ़ेंगे। ठीक, तो हम श्लोक हम किस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं? तो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं भाई सुभाष रत्न। ठीक, उसी चैप्टर के हम श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए उस चैप्टर के जो श्लोक है हमने पूरे ऑलरेडी करा दिए हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी। ठीक, अदरवाइज यहाँ पर केवल हम इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर श्लोक लिखा है। देखिए सबसे पहले समझ जाइए कि श्लोक जो होता है ये कितने अंकों का पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो श्लोक होता है ये 5+2 = 7 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, आप कहेंगे सर जी ये 5+2 ये क्या है? ठीक, तो देखिए जो 5 अंक है ये आपके जो श्लोक है उसका जो हिंदी अनुवाद करेंगे तो 5 अंक उसके लिए दिए जाएंगे। ठीक, और जो 2 अंक है ये 2 अंक आपके संदर्भ लिखने के लिए दिए जाएंगे। ठीक, तो आज किस वीडियो में आपको संदर्भ लिखना पता हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद करना वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक, तो देखिए हमारा पहला श्लोक क्या है, चलिए देखिए पहला श्लोक हम देते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती। ठीक, तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादाप सुभाषितम। देखिए दोस्तों, आपको हम इसका एक एक जो मीनिंग है उसका भी हम अर्थ बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए देखते हैं। भाषाओं, भाषाओं का मतलब क्या होता है? भाषाओं में। ठीक, भाषाओं में। मुख्या का मतलब क्या होता है? मुख्य। ठीक, मधुरा का मतलब क्या होता है? तो मधुर मतलब होता है मीठी। ठीक, दिव्य, दिव्य का अर्थ क्या होता है? तो दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। ठीक, और गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती का अर्थ क्या होता है? तो गीर्वाण का अर्थ देखिए इसका क्या होता है, इसका अर्थ होता है देव। क्या होता है? देव। और ठीक, और भारती का अर्थ क्या होता है? तो भारती का अर्थ होता है वाणी। तो पूरा जोड़ के क्या बन जाएगा? तो पूरा बन के हो जाएगा देववाणी। अब देववाणी क्या है? देववाणी क्या है? तो देववाणी यहाँ की संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। भाई जो देव हैं, देवताओं लोग होते हैं, वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक, तो इसका चलिए अर्थ अब पूरा आप समझिए। ठीक, कि जो भाषाओं में जो मुख्य है, ठीक, भाषाओं में जो मुख्य है वो मधुर है, दिव्य यानी अलौकिक है, वो कौन है? संस्कृत भाषा है। कौन सी है? संस्कृत भाषा है। ठीक, चलिए फिर आगे देखेंगे, नेक्स्ट लाइन का अर्थ देखेंगे। तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादाप सुभाषितम। ठीक, तस्य और उससे जो मधुर है वो क्या है? उससे मधुर, उसका क्या है? वो जो संस्कृत भाषा है उससे मधुर है। क्या किससे मधुर है? तो उससे भी मधुर काव्य है। ठीक, जो संस्कृत भाषा है वो दिव्य है, अलौकिक है। ठीक, और उससे भी अधिक वो मधुर है। ठीक, क्या मधुर? उसका काव्य मधुर, उसका मधुर क्या है? काव्य। ठीक, तस्मादापि सुभाषितम, और जो वो मधुर काव्य है उनसे भी अधिक, उनसे भी अधिक क्या है? देखिए तस्मादाप यानी उससे भी अधिक क्या है? सुभाषितम। सुभाषितम का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन। ठीक, सुभाषितम क्या होता है? सुंदर वचन। ठीक, चलिए इसका अर्थ आप पूरा फिर से समझ लीजिए। ठीक, चलिए इधर से देखिए कि जो संस्कृत, देखिए इधर से गीर्वाण भारती यानी संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं में मुख्य है। ठीक, मधुर है, अलौकिक है। ठीक, और उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी मधुर उसके सुंदर वचन है। ठीक, तो ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। ठीक, चलिए आपको हमने संदर्भ नहीं बताया, चलिए आपको हम संदर्भ बता देते कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। ठीक, देखिए संदर्भ लिखने का एक ट्रिक होती है, मतलब संदर्भ लिखने की कई तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन संदर्भ आपको मैं सटीक तरीके से बताऊंगा संदर्भ आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो ये संदर्भ आपको लिखना है, आप संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए। ठीक, फिर उसके अंदर आपको कैसे संदर्भ लिखना है? तो लिखना है आपको प्रस्तुत श्लोक। क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक लिखिए या फिर प्रस्तुत पद्यांश। ठीक, तो आप लिखें दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। ठीक, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जिस चैप्टर का हो उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए, फिर उस चैप्टर से अवतरित। ठीक, तो ये किस चैप्टर से है? तो ये सुभाष रत्नानी। ठीक, तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक चैप्टर से यानी नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। ठीक, तो इस तरह से आप संदर्भ लिख देंगे तो आपको यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, और अनुवाद के आपको यहाँ पर 5 अंक उसके भी मिल जाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा 7 अंक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह। ठीक, चलिए आप दूसरा अपना श्लोक देखेंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? देखिए दूसरा हमारा ये है।
दूसरा श्लोक मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वात विद्याम विद्यार्थी वात तेज सुखम। ठीक, चलिए देखिए इसका अर्थ क्या है, चलिए आप पूरा समझ लीजिए। सुखार्थिना, सुखार्थिना का अर्थ क्या होता है? सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाला सुखार्थिना। ठीक, कुतो, कुतो का अर्थ होता है कहां, विद्या का अर्थ आपको पता ही होगा, विद्या ही। ठीक, चलिए कुतो, कुतो का अर्थ होता है कहां, विद्यार्थिना यानी कि विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी। ठीक, विद्यार्थिना। सुखम का अर्थ होता है सुख। चलिए इसका अर्थ आप समझिए कि सुखार्थिना, सुखार्थिनी सुख चाहने वाले को, कुतो यानी कहाँ विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुख चाह और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट लाइन, सुखार्थिना वात जेद यानी सुख की इच्छा करने वाला। देखिए ये इसका अर्थ आप समझिए। सुखार्थिना, सुखार्थिना वात तेज यानी सुख की इच्छा करने वाला, सुख की कामना करने वाला। ठीक, उसे क्या है? विद्या। देखिए विद्या, जो सुख की इच्छा यानी सुख की कामना करता है वो विद्या प्राप्ति की इच्छा छोड़ दे। ठीक, आगे देखेंगे, इधर देखिए, विद्यार्थिना वात जेद सुखम, और जो विद्यार्थी यानी जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है, ठीक, वो सुख की इच्छा करना या सुख की कामना छोड़ दे। ठीक, चलिए इसका अर्थ आप सिंपल शब्दों में समझिए। ठीक, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाला विद्या को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दे, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख की कामना यानी सुख की इच्छा करना छोड़ दे। ठीक, तो इसका ये अर्थ हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में। यानी देखिए कि जो विद्यार्थी होते हैं भाई, इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, आप लोग ठंडी में भी आप पढ़ रहे हैं, यानी तो आप वहां परिश्रम कर रहे हैं, आप वहां पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब आपको तब विद्या प्राप्त होगी। ठीक, और जो कुछ देखिए स्टूडेंट होते हैं, आलसी होते हैं, वो ठंडी से बचने के लिए रजाई में घुस जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते, तो उनको कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है श्लोक में। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखेंगे अपना। नेक्स्ट श्लोक क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ाय खलस्य साधो विपरीतम एतज्जनाम दानाय च रक्षणाय। देखिए इसका अर्थ आपको समझाते हैं। ठीक, पूरे का देखिए, एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। विद्या, विद्या विवादाय, किसकी जो विद्या है विवाद के लिए है, तो आप इधर से यहां देखिए, खलस, खलस का अर्थ क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति। क्या होता है? खलस का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट जो व्यक्ति है उसकी जो विद्या है वो विवाद के लिए। ठीक, यानी कोई अगर दुष्ट व्यक्ति है, उसके पास यदि विद्या आ जाए, उसके पास यदि दिमाग आ जाए, तो वो क्या करेगा भाई? विवाद के में ही लगाएगा भाई। ये कहेगा कि हाँ, इस आदमी को इस आदमी से कैसे लड़ाया जाए। ठीक, वो अपना दिमाग उसी काम में लगाएगा। ठीक, यदि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आ जाए। ठीक, और देखिए क्या है, दानम मदाय। ठीक, धनम मदाय, और जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास यदि धन आ जाए, ठीक, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास यदि धन आ जाए, तो मदायम यानी कि वो घमंड करने लगता है। उसके पास यदि धन आ गया, जो दुष्ट व्यक्ति उसके पास यदि धन आ जाता है, तो वो घमंड करने लगता है भाई, सबसे उल्टी सीधी बात करता है। यानी कि कहे हाँ भाई, हम छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं, हम गरीब लोग से बात नहीं करते हैं, उसके पास यदि धन होता है तब। ठीक, और देखिए, शक्ति परेशान पर पीड़ायम, और उसके पास यदि शक्ति आ जाती है, शक्ति करते नहीं, उसके पास अधिक बल आ जाता है, तो क्या करता है? वो दूसरों को परेशान करता है। ठीक, यानी दूसरों की भलाई वो नहीं करता है, दूसरे को क्या करता है? पीड़ा देता है, यानी परेशान करता है। ठीक, चलिए अब देखिए, इधर देखिए, साधो, खलस्य साधो विपरीत एतज्जनायम दानाय च रक्षणायम। और देखिए अब इसके विपरीत, साधो यानी साधो का अर्थ क्या होता है? सज्जन व्यक्ति। साधु मतलब यानी सज्जन व्यक्ति। ठीक, कोई सज्जन व्यक्ति है, उसके पास यदि ये तीन चीज आ जाती है, क्या क्या? देखिए, कोई सज्जन व्यक्ति है, उसके पास यदि विद्या आ जाती है, ठीक, तो वो क्या करता है? वो दूसरे को ज्ञान बांटता है, ज्ञान देता है। नहीं, उसके पास यदि विद्या आ जाए, कोई सज्जन व्यक्ति, तो कहेगा, कोई भाई कोई भी इंसान गलत काम करता है, तो वो क्या कहेगा कि बेटा ये सब नहीं करते हैं, ये गलत होता है। ठीक, इससे ये होता है, तो ये बताएगा। ठीक, और यदि साधु जो व्यक्ति है उसके पास यदि धन आ जाए, तो वो क्या करेगा?
वो दूसरे को दान देगा, ठीक। और उसके पास, ठीक, दानम, और इस पे पूरा पढ़ते हैं, देखिए, साधो विपरीतम एतज दानाम दानाय च रक्षणाय। और साधु व्यक्ति है, उसके पास यदि क्या आ जाए, धन आ जाए, उसके पास यदि धन आ जाए तो वो क्या करता है, वो दान करता है, ठीक। वो क्या करेगा, दान करेगा, ठीक। और जो साधु व्यक्ति है, उच्चा रक्षणाम, उसके पास यदि क्या आ जाए, शक्ति आ जाए, देखिए क्या आ जाए, शक्ति आ जाए। यदि कोई सज्जन है, व्यक्ति है, उसके पास यदि शक्ति आ जाए तो वो क्या करेगा, वो दूसरों की रक्षा करेगा। क्या करेगा, दूसरों की वो रक्षा करेगा, ठीक। लेकिन जो खलस्य व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पास यदि ये तीनों चीज आती हैं तो वो घमंड करने लगता है, और क्या, दूसरों को परेशान करता है और वाद विवाद करता है, ठीक। चलिए, तो इसका ये अर्थ हमने आपको बता दिया। देखिए, मैंने आपको जो संदर्भ बताया था, संदर्भ तीनों में एक ही होगा, ठीक। इसमें से कोई भी आ जाए संदर्भ, आपको वही लिखना है, ठीक। जितना मैंने अर्थ आपको बताया, यदि आप इस तरह से अर्थ लिखते हैं तो आपके डेफिनेटली नंबर एक भी नहीं कटेंगे। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपके 7 में 7 नंबर आपको मिलेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको 7 में 7 अंक मिलेंगे, ठीक। इससे आपके एक नंबर भी नहीं कट होंगे। चलिए चलिए, इतने का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।